राज बब्बर ने छठी क्लास पास की ही थी जब मुगले आज़म रिलीज़ हुई। इनके घर वाले भी वो फिल्म देखने गए और इन्हें भी साथ ले गए। घर लौटने के बाद मुगले आज़म की चर्चा हो रही थी। राज बब्बर को बहुत दिलचस्पी तो उस चर्चा में नहीं थी, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ रहे थे कि इस फिल्म में कुछ खास है, तभी इसकी इतनी बात हो रही है। फिर कुछ ही दिनों बाद एक और फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था ज़मीन के तारे। इत्तेफाक से वो फिल्म भी इन्हें अपने घर वालों के साथ देखने का मौका मिला। वो फिल्म देखकर जब घर वालों संग ये वापस घर लौट रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि पता नहीं क्यों घर वाले उस फिल्म में एक्टिंग करने वाले बच्चों की खूब तारीफ कर रहे हैं, जबकि पूरी फिल्म में तो वो सिर्फ बच्चे रोए ही थे। राज बब्बर के घर पर अगले 2-3 दिनों तक ज़मीन के तारे फिल्म में दिखे दोनों बाल कलाकारों की तारीफें होती रही। नन्हे राज बब्बर इससे आजिज आ गए। इनके घर के बाथरूम में एक पुराना शीशा था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। इन्होंने वो शीशा साफ किया और उसके सामने रोने की प्रैक्टिस करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्हें लगने लगा कि रो तो मैं भी सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह वो पहला मौका था जब राज बब्बर ने एक्टिंग की थी। उस समय राज बब्बर को अंदाजा भी नहीं था कि भविष्य में ये फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे और नामी एक्टर बनेंगे। राज बब्बर जी के पिता रेलवे में नौकरी किया करते थे। राज बब्बर जब 8वीं क्लास में आए तो इनके स्कूल के आर्ट टीचर ने इन्हें एक नाटक में बड़ा ही छोटा सा रोल दिया। इन्हें एक जर्मन सिपाही बनना था जिसे सिगरेट पीते हुए सिर्फ 3 शब्दों का एक वाक्य बोलना था। वो वाक्य था, वेल लहना सिंह। जिस दिन नाटक का आयोजन हुआ उस दिन नाटक देखने इनके मोहल्ले के और भी कई लोग स्कूल में आए थे। उनमें से कुछ तो बस इन्हें देखने आए थे, जबकि कुछ के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। मास्टर जी ने राज बब्बर के हाथ में सिगरेट दिखाने के लिए एक चौक दे दी। वो सिगरेट लेकर जैसे ही राज बब्बर ने स्टेज पर एंट्री ली, उनकी नजर अपने मोहल्ले के लोगों पर गई। राज बब्बर के हाथों में असली सिगरेट नहीं थी, चौक थी, लेकिन फिर भी अपने पड़ोस के लोगों को देखकर वो कांप उठे और उनके हाथों से वो चौक छूटकर नीचे गिर पड़ी। चौक नीचे गिरा तो वहां बैठे दर्शकों ने हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी से राज बब्बर और झेप गए। उन्होंने चौक फिर से उठाया, लेकिन ये देखकर तो दर्शक और भी ज्यादा हंसने लगे। राज बब्बर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और इसलिए वो झेप कर वहां से बाहर आ गए। राज बब्बर के टीचर ने स्टेज से वापस आए राज बब्बर को फिर से स्टेज पर भेजने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि एक छोटी सी लाइन ही तो बोलनी है, वो बोल कर आ जाओ। लेकिन राज बब्बर की हालत तो उस वक्त रोने जैसी हो गई थी। टीचर्स के काफी कहने डांटने के बावजूद ये स्टेज पर दोबारा नहीं गए। किसी तरह वो नाटक उस दिन कंप्लीट हुआ, मगर फिर टीचर ने राज बब्बर को दोबारा किसी और नाटक में एक्टिंग करने के लिए नहीं लिया। राज बब्बर पर उस घटना का इतना गहरा असर हुआ कि छोटी सी उम्र में ही राज बब्बर ने तय कर लिया कि उन्हें अब एक्टर ही बनना है। इसके बाद राज बब्बर के जीवन में बहुत कुछ आया। ये छात्र राजनीति में आए, फिर राजनीति छोड़कर अभिनय की दुनिया की तरफ चल दिए। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि ये रेलवे में नौकरी करे। इनके पिता ने राज बब्बर की नौकरी लगाने का पूरा इंतजाम भी कर लिया था, मगर पिता और घर वालों को गच्चा देकर ये एक्टर बनने का ख्वाब लिए घर से निकल पड़े।